ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पे है। स्टॉक आज 2% नीचे है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट पिछले कुछ दिनों में, जब भी ये सीमेंट पैक में अच्छी तेजी आई थी ना, तब इसने लीडरशिप संभाल रखी थी। अच्छे गेंस भी मिले, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है 2%। अब ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव। टारगेट्स कोई बहुत बड़े बड़े अपसाइड नहीं एकदम से मान रहे, लेकिन टारगेट्स फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर है उसी के आसपास के टारगेट्स है। कोई बहुत शक्तिशाली टारगेट्स नहीं दिए हुए हैं। नोवामा बोल रहा है कि 11,574 रुपए से बढ़ाकर 11,859 का टारगेट वो दे रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज बोल रहा है 12,500 से बढ़ाकर 12,600 का टारगेट कर दिया है। और एंटीक था मेरे ख्याल से, या फिर कोई और, जो 12,800 का टारगेट ले रहा था। यानी कि ब्रोकिंग हाउसेस 12,800, 12,500, 12,600 या फिर 12,000 इतने तक ही देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को। अब मुनाफा जो है उसमें लगभग 10% बढ़ा, 2,482 करोड़ रुपए। आय 13% बढ़ी, 23,063 करोड़ रुपए। एबिटा इनका 12.5% बढ़ा, 4,618 करोड़ रुपए। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है, 20% के आसपास। कंसोलिडेटेड वॉल्यूम है 17%। वॉल्यूम मतलब कितनी बोरियां बेचते चले जा रहे हैं। 17% बढ़े कंसोलिडेटेड बेसिस पे। घरेलू वॉल्यूम इनके बढ़े 6%। इंडस्ट्री के वॉल्यूम बढ़े हैं घरेलू 4%। यानी कि अपनी इंडस्ट्री को बीट कर दिया। बिकता बहुत स्ट्रांग है अल्ट्राटेक सीमेंट, समझ में आ गया। 9,000 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का लक्ष्य रख रखा है FY 2026 के लिए। और मौजूदा क्षमता 184 मिलियन टन है, वो FY 2027 में बढ़कर हो जाएगी 212 मिलियन टन। अब कहानी तो बहुत स्ट्रांग है अल्ट्राटेक सीमेंट की, लेकिन सर स्टॉक बहुत धीरे चलता है। इस पे आपकी राय? देखिए, ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जो ऑल टाइम हाई है इसका 12,340 के आसपास है, जो इस स्टॉक ने कल ही बनाया था। और आज के जैसे रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा स्टॉक नेगेटिव भी लग रहा है। आई थिंक 200-250 पॉइंट अभी फॉर द टाइम बिंग नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। तो एक बार के लिए अभी तो अवॉइड करें। थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है यहाँ पे 400-500 पॉइंट का, अगर और डिप आता है तो वहां पे खरीदारी करने को देखें। बट अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर पे कुछ इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। अगर किसी का पोजीशन है तो यहाँ पे 11,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजीशन में रह सकते हैं। लेकिन 11,800 एक बार टूट जाता है तो मेरे को लगता है कि वहां से 200-300-400 पॉइंट की मूव नीचे की तरफ फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 11,800 का एक स्टॉप लॉस मैं एडवाइस करूंगा अगर किसी का अभी पोजीशन ओपन है। बट फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा।